पति के छोटे बेटे की मौत की वजह पता चल चुकी है। उसका दिल फट चुका था, उसकी तिल्लियां फट चुकी थी, उसका लंग्स फट चुके थे, जिस्म के ऊपर 23 चोटों के निशान थे, साथ ही साथ पसलियां भी टूट चुकी थी। ये कहना है उस डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम करने वाले पैनल में शामिल थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की लाश को देखा तो जो लाश थी, जो उसकी डेड बॉडी थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे। जब पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई तो 3 डॉक्टरों के पैनल ने ये पूरा पोस्टमार्टम किया। आपको बता दूं, इस पैनल के अंदर जो 3 डॉक्टर थे उनके नाम हैं डॉक्टर पंकज मुस्तारिया, डॉक्टर जिया जफर और डॉक्टर रजनीश यादव। इन तीनों ने मिलकर अबान अहमद का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करीब शाम को 7 बजे जो है किया गया। इतने ही नहीं, गुरुवार रात 11:30 बजे तक दोनों के शव के पोस्टमार्टम हुए। अबान के शरीर पर लगभग 23 चोटें मिली हैं, जिसमें तेज धमाके से लीवर, लंग्स, तिल्ली फटने और पसलियां टूटने से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और यही वजह है अबान की मौत की। इसके बाद सोनू के शव का पोस्टमार्टम हुआ। सोनू के दोनों हाथों में फ्रैक्चर था, सिर की हड्डी टूटी हुई थी और इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दूं, अबान जो था अपने भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहा था जब ये पूरा हादसा हुआ। हादसे के दौरान गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में थी कि वो संभल नहीं पाई। अपने घर से दूर, तकरीबन 400 किलोमीटर दूर अबान जो है गाड़ी में जा रहा था और उसके साथ उसके 5 साथी भी थे, जिसमें 2 दोस्त थे और 2 रिश्तेदार थे। जेल पहुंचने से तकरीबन 70 किलोमीटर पहले एक हाईवे पे जब गाड़ी 120 की स्पीड से चल रही थी, गाड़ी क्रेटा थी सफ़ेद कलर की, तभी कहा जा रहा है कि सड़क पे एक जानवर आ गया था। उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जो बराबर की जो सड़क के किनारे पे जो डिवाइडर था उससे जा टकराई। ये टक्कर इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, इतनी ज़्यादा भयावह थी कि आगे जो गाड़ी के फ्रंट सीट पे ड्राइवर के बराबर में अबान बैठा हुआ था, उसकी ही साइड से गाड़ी की टक्कर हुई थी और अबान की उस वक्त इतने ज़्यादा उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। साथ ही साथ उसके पीछे जो सोनू बैठा हुआ था उसकी भी जो है मौके पर हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरे ये टक्कर हुई थी और गाड़ी की जो हालत थी वो देखकर ही खौफ पैदा होता है। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी जिसके अंदर गाड़ी के कुछ विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये जो विजुअल्स हैं, ये जो गाड़ी की हालत है, ये उसी गाड़ी की हालत है जिसमें अबान बैठकर अपने भाई से मिलने जेल जा रहा था। आपको बता दूं, जब वो जेल जा रहा था तो अपने भाई के लिए उसने 2 नॉवेल्स भी खरीदे थे। अपने भाई के वो बहुत ज़्यादा करीब था, इसीलिए हर महीने 3 से 4 बार कहा जाता है कि वो उससे मिलने जाता था। तकरीबन 49 बार वो अभी तक उससे मिल चुका था पिछले कुछ दिनों में। साथ ही साथ आपको बता दूं, इस पूरे हादसे के बाद अबान के जो दोनों भाई हैं, अब उनको भी पेरोल दे दी गई है ताकि वो अपने भाई से मिलने जेल से बाहर आकर कसारी मसारी कब्रिस्तान तक जा सकें। हालांकि कुछ शर्तों पर कोर्ट ने ये पेरोल दी है, जिसमें कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि ना तो वो मीडिया से बात करेंगे, ना ही किसी सभा में जाएंगे और ना ही कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट किसी तरीके की डालेंगे। इन सारी शर्तों को मानने के बाद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई में शामिल हुए थे और इन्होंने कोर्ट को ये भरोसा दिया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो शर्तें कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं कि सभा में नहीं जाना, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट नहीं डालनी, साथ ही साथ मीडिया से बात नहीं करनी, इस तरीके की जो तमाम रोक लगाई गई है, जो तमाम अदालत की शर्तें थी, उनको मानने के बाद ही इन दोनों भाइयों को ये इजाज़त दी गई है कि अपने भाई के जनाजे में जो है कसारी मसारी कब्रिस्तान शामिल हो सकेंगे पेरोल पर। तो अब कुछ ही देर में उम्मीद है कि ये दोनों कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे अपने भाई के जनाजे में। हालांकि जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक ये दोनों अभी कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे नहीं थे। इस पूरे मामले पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो डॉक्टर हैं जिन्होंने अबान का पोस्टमार्टम किया है, जिनका नाम है रजनीश यादव। डॉक्टर रजनीश यादव से मीडिया ने बातचीत करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर ये पूरा हादसा जो हुआ था वो किस तरीके से हुआ, साथ ही साथ मौत की जो वजह थी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल किया गया कि अबान की मौत की वजह क्या थी। तो उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद जो मौत की वजह बताई है उस पर क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। एक्सीडेंटल इंजरी से मौत हुई, सबके हैमरेज हुए, ब्रेन में हुई और पेट में सब आते आते और दिल वगैरह सब फट गए थे। हाँ, बस इस वजह से।
लेके जाएंगे क्या असेंबली वाले? अब वो तो पुलिस का काम है बेटा। डॉक्टर रजनीश यादव जी डॉक्टर रजनीश। तो सुना आपने दोस्तों किस तरीके से अबान की मौत की जो वजह है वो डॉक्टर रजनीश ने बताई है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से पूरी उसकी जान गई। उसके जिस्म पे 23 तकरीबन 23 चोटों के निशान उन्होंने बताए। साथ ही साथ इंटरनल ब्लीडिंग जो वजह थी मौत की ये भी बताई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है इसमें कि ये हादसा इतना ज़्यादा भयावह था, वो टक्कर इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। सोचिए गाड़ी कितनी तेज़ रफ्तार में होगी कि उस टक्कर की वजह से अबान जो आगे बैठा हुआ था गाड़ी में उसकी पसलियां टूट गईं, उसके जिस्म के जो अंदरूनी अंग थे वो फट गए, यहाँ तक कि उसके गुर्दे, लंग, दिल तक का फटने की खबर है डॉक्टर जैसा बता रहे हैं। वो सोचिए किस तरीके से टक्कर किस हद तक जोरदार होगी कि उसके जिस्म के अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा और उसी वजह से उसकी मौत हुई है। यहाँ तक कि जब उसे जो चश्मदीद हैं वो बताते हैं कि जब उसे गाड़ी से बाहर निकाला था तो उसने अपना नाम बताया कि मैं अबान हूँ, मुझे बचा लो। वहाँ पे हादसे के बाद जो कुछ चश्मदीद मौके पर पहुंचे थे जिन्होंने अबान को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला था, उन लोगों से हमारे संवाददाता ने बात करी। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ बताया था। इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहाँ पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का ऐसा है। और आगे पे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, कुछ सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय कार में जो है करीब 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि और 3 लोग घायल हो गए जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग जो अतीक अहमद का जो बेटा अवान है वो यहाँ पर अपने जो भाई यहाँ पर जो झांसी जेल में बंद है अली, उससे मुलाकात करने गए थे। उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रमाकांत है। सर ये बताइए जो हादसा हुआ कि उस समय आप थे मौके पे? जी हाँ हम लोग मौके पे। क्या घटना, कहाँ से गाड़ी आ रही गाड़ी थी? ये उड़ई की तरफ से आ रही थी और झांसी की तरफ जा रही थी और इसमें कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को मौके से निकाला गया है जो मृत हो गए थे। वहाँ पे उनकी सांसें चल रही थी लेकिन निकालते निकालते मृत हो गए। और 3 लोग को घायल थे, उनको एम्बुलेंस के जरिए और एक 112 नंबर से पुलिस लेके गई, उनको मौत भेजा गया ट्रामा सेंटर। अच्छा आगे कौन बैठा था, कुछ जानकारी है आपको? पहले कुछ जानकारी नहीं हुई लेकिन सुनने में आया, बाद में जो खबर चली है कि वहाँ अतीक अहमद के बेटे अवान का नाम आ रहा है, वो थे और उनका एक और साथी थे पीछे, जो सुनने में आ रहा है कि झांसी जा रहे थे जेल। कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है? 100 प्लस। 100 प्लस थी। कहाँ क्या जब फंसे थे कैसे निकाला आपने उन लोगों को? ये वहाँ से वो गेट तोड़ के बाहर डाली वाला है, चप्पल वगैरह उसका गेट तोड़ के निकाला उनको बाहर। फिर एम्बुलेंस आ गई उसमें। कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी? लगभग तत्काल आ गई थी। जैसे ही सूचना दी गई पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब और 112 नंबर सभी लोग मौके पे आ गए और प्रशासन आ गया है। और हाल के हाल तुरंत ही एम्बुलेंस आई, 2 पेशेंटों को एम्बुलेंस ले गई और एक को 112 में भेजा गया। जब एक्सीडेंट हुआ उतने टाइम क्या क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कहाँ थे जब आप हुआ? हम लोग रोड के उस तरफ थे, गाड़ी काफी स्पीड में आ रही थी और यहाँ कुछ जानवर आया, एक पीछे और गाड़ियां थी तो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई और काफी जोरदार टक्कर हुई है इसमें, तो इस वजह से बहुत धमाकेदार एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। भैया आप बताइए, आप भी मौके पे थे तो जब यहाँ पर क्या नजारा था, जब कहाँ पर कौन पड़ा हुआ था, कैसे? गाड़ी में ही थे, गाड़ी में से निकाल के एक लोगों को यहाँ पे लेटा दिया और एक लोगों को वहाँ पे लेटा दिया जो एक्सपायर हो गए, जो काड़ा गेट तोड़ के काड़ा उनको, और 3 लोगों को वहाँ पे बैठा दिया था। एम्बुलेंस वगैरह आई तो अस्पताल पहुंचाया उनको। देखिए साफ तौर पर जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि ये जो गाड़ी है वो उरई की ओर से झांसी की ओर आ रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो सामने एक जानवर आ गया जिसे बचाने के दौरान वो है जो आप देख सकते हैं बगल में जो है इस डिवाइडर से टकरा गई। और एक्सीडेंट कितना भीषण था कि जाकर जो गाड़ी जा रही थी वो पलट के सीधे उस तरफ हो गई है, जो विपरीत दिशा में आप देख सकते हैं कानपुर की ओर तुरंत उस तरफ मुड़ गई है। क्या किस प्रकार का हादसा हुआ होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो घायल है वो मेडिकल में भर्ती हैं और
जो मृतक है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक्सीडेंट की अभी तक यही वजह बताई जा रही है, जो यहाँ पर जो जानवर है, जो ना जानवर था वो अचानक आ गया और यहाँ पर उस कारण एक्सीडेंट हो गया। देखिए, झांसी से माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है सामने, आप देखिएगा ये गाड़ी है, यहाँ से ये रवाना हो गई है प्रयागराज के लिए। उसके पीछे तो आगे पुलिस की प्रोटेक्शन की 2 गाड़ियां लगी हुई है। इसमें पीछे गाड़ी लगी, देखिएगा साफ तौर पर देखिएगा इसमें अतीक बैठा हुआ है। इस गाड़ी को जो है पूरी तरीके से कवर किया गया है। यहाँ से झांसी से प्रयागराज की दूरी करीब 600-650 किलोमीटर है, लगभग 6 से 7 घंटे लग जाएगा। देखिए पीछे साफ तौर पर देखिएगा जो इंतजार था, जो कल से चल रहा था, इनको पैरोल पर मंजूरी मिली। आपको बता दें कि गुरुवार को इनका अली का भाई जो सबसे छोटा था अमान, उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो इससे मुलाकात करने के लिए झांसी ही आ रहा था, जैसी उसी दौरान उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके साथी सोनू की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके शव को झांसी में पोस्टमार्टम कराया गया और परिजन प्रयागराज ले गए। जहाँ से परिजन उनके जो परिजन है उन्होंने विवेक को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी पैरोल अर्जी पर मंजूरी मिल गई और यहाँ से उनको प्रयागराज भेज दिया गया, जहां पर वो अपने भाई के जनाजे में शामिल होगा और फिर वहां पर जनाजे में शामिल लगभग 45 मिनट वहां रहेगा। उसके बाद फिर वापस यहाँ झांसी लाया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये अतीक अहमद का घर हुआ करता था। हालांकि जब अतीक अहमद यानी बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ तो सरकार के बुलडोजर ने अतीक अहमद के इस घर को ढहा दिया। अब ये घर नहीं, मलबे में तब्दील हो गया है। और इसी घर में जब भी अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य की डेथ होती है तो अक्सर बॉडी भले ही कब्रिस्तान जाए, लेकिन उससे पहले इस घर में लाके बॉडी को रखा जाता है। थोड़ी देर रखने के बाद फिर कब्रिस्तान के लिए ले जाया जाता है। लिहाजा प्रयागराज के इस कसारी मसारी इलाके का ये अतीक अहमद का घर 2 पोर्शन, एक में अतीक अहमद रहते थे और एक में अशरफ। अब ये घर हालांकि मलबा में तब्दील हो गया। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो अब इस घर में अबान अहमद यानी अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी आनी है। लिहाजा इनके इस मलबे में तब्दील हुए घर की बची हुई ज़मीन पर इंतज़ाम किया गया है, बाकायदा टेंट लाया गया है और जिसमें डेड बॉडी रखी जानी है उसको भी लाकर रखा गया है। और जो उनके मिलने वाले लोग हैं यानी अतीक अहमद के छोटे बेटे को जो देखने वाले लोग हैं वो उनकी भीड़ जुटने लगी है। और आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये तैयारी है अबान अहमद की बॉडी रखने के लिए। यहाँ पर अगर हटवा, क्योंकि हटवा अपने बुआ के घर से जब चल के आएगी डेड बॉडी तो इसी में रखा जाएगा। टेंट से बाकायदा बैरिकेड किया गया है, कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है और उनके जो जानने वाले, उनके परिवार के जानने वाले लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। और हालांकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो उसके लिए पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। पुलिस भी मौके पे पहुंची गई है और इस वक्त तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यानी सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। और अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की बॉडी यहाँ लाके थोड़ी देर रखी जाएगी, इसलिए कि ये अतीक अहमद का अपना घर था और यहीं पे रहा करते थे। लिहाजा जो नियम है थोड़े से होता है कि परिवार के जब भी किसी की डेथ होती है अपने लोगों की डेड बॉडी उनके घर में लाई जाती जहाँ पर वो रहा करते थे। तो जब असद की भी बॉडी आई थी तो यहीं पे रखी गई थी। ऐसे ही अबान अहमद की भी बॉडी जब आएगी तो यहीं रखी जाएगी। उसके बाद कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए यानी सुपुर्दे खाक के लिए कसारी मसारी के कब्रिस्तान में उन्हें ले जाया जाएगा। और आप देखेंगे अब उनके जो मिलने वाले लोग हैं वो उनके इस घर में पहुँचने लगे हैं। हर किसी को इंतज़ार है कि जल्दी से अबान अहमद की डेड बॉडी आए, हम लोग दर्शन कर फिर सुपुर्दे खाक के लिए उनको ले जाया जाए। लिहाजा किसी प्रकार की अव्यवस्था न पहले, लिहाजा पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। उनके घर पर महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। अब कुछ देर में यहाँ पर डेड बॉडी आने की बात कही जा रही है। हालांकि एक खबर और आ रही है कि पेरोल के लिए यानी 2 भाई जो उनके बंद है अली और उमर, उनके पेरोल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी ताकि उनके अपने भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बात की चर्चा है अगर ऐसा पेरोल मिलता है तो शायद वो अंतिम संस्कार कल हो सकता है, क्योंकि उनका लखनऊ और झांसी से आना थोड़ा मुश्किल है। तो शायद
अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कल हो सकती है, लेकिन अभी ये बातें किसी तरह पुष्टि नहीं, सिर्फ हवा में है। हाई कोर्ट में अगर ये कुछ भी डिसीजन आए तब ये प्रक्रिया निभाई जाएगी। फिलहाल आज की सुपुर्द खाक की तैयारी है और प्रयागराज के अतीक अहमद के अपने घर में अबान अहमद यानी उनके छोटे बेटे की बॉडी लाने की तैयारी है। उसके बाद यहाँ से हटाकर वो जो कब्रिस्तान है कसारी मसारे में, जहाँ उनके परिवार के सारे सदस्यों को दफनाया जाता है, उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होना है, अबान का जहाँ कब्र खोदा गया है ठीक अतीक और अशरफ की कब्र के बगल में, और जहाँ पर खोदी उसके पीछे उसके भाई असद और दादा दादी की कब्र है। यानी अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोगों का कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाता है, तो अतीक अहमद के छोटे बेटे का भी उसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। क्या कर रहे हैं ये क्या हो रहा है ये आबिद भाई, हटाओ यार, क्या कर रहे हैं यार? इस समय हम मौजूद हैं झांसी के मेडिकल कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि घायल आ चुके हैं, घायल हैं। देखिए आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर कैसे एक घायल है, एक घायल को अंदर ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि घायल को बाहर लाया जा रहा है, एक घायल को अंदर ले जाया गया है। और आपको वजह से पूछ थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट में अतीक अहमद के छोटे बेटे अमान की मौत हुई है और उसके साथ 3 साथी घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे घायल को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मेडिकल कॉलेज से। आप देख सकते हैं कैसे आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज में अंदर इमरजेंसी में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई है। अब उसके शव को प्रयागराज के यहाँ हटवा इलाके में लाया गया है। ये हटवा का वो इलाका है जहाँ अपनी बुआ के यहाँ एज़म और आबान रहा करते थे, लेकिन आबान यहाँ से झांसी अपने भाई अली से जेल में मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन डिवाइडर से कार टकरा गई और उसकी मौत हो गई। तो प्रयागराज के हटवा इलाके में आबान के शव को लाया गया है। यहाँ पर लोगों की भीड़ है, पुलिस है और तमाम सुरक्षा के वो इंतज़ाम है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगी हुई है। अब यहाँ पर अंतिम दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं, लोग उनकी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कसारी मसारी के कब्रिस्तान में जहाँ अतीक अहमद, अशरफ और असद की कब्र है, वहाँ आबान के शव को भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है और झांसी में ये हादसा हुआ है। अब आबान के शव को प्रयागराज के हटवा इलाके में लाया गया है। यहाँ पर वो अपनी बुआ के यहाँ रहा करते था। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनसे अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो भीड़ है वो भी यहाँ है, लोग हैं और बारी बारी से यहाँ आ रहे हैं और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो प्रयागराज के हटवा इलाके में अतीक अहमद के जो छोटे बेटा है अपनी बुआ के यहाँ एज़म और आबान रहा करते थे, लेकिन आबान अपने भाई जो झांसी में जेल में बंद है अली, उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। फिलहाल अब उनके शव को लाया गया है, यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। इसके बाद नमाज के बाद कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उनका जनाजा शाम को यहाँ कसारी मसारी कब्रिस्तान में लाया जाएगा, जहाँ पर उसके बाद उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पर फिलहाल प्रशासन द्वारा भी भारी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे विजुअल्स में अगर देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, भारी यहाँ पर सुरक्षा उसके इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहरी या असामाजिक तत्व हो उसकी एंट्री यहाँ पर बंद की गई है और जो कोई भी आ रहा है उसे बाकायदा चेकिंग करने के बाद, आधार कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सामने पूरी भीड़ भी जो है वो फिलहाल जमा होना शुरू हो गई है। हालांकि शाम का वक्त है जब यहाँ पर ये जो जनाजा है वो आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इसीलिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो भी व्यक्ति आए वो यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा से होकर ही गुजरने पाए। बाकायदा उसका सिक्योरिटी चेक होगा, उसका
उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा और उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब 4 से 5 साल के अंदर अली, जो कि अबान का भाई है, झांसी जेल के अंदर जो बंद था, और साथ ही साथ उमर, जो कि लखनऊ जेल के अंदर बंद था, वो पहली बार इस 4 से 5 साल में अपने परिवार से मिलेंगे। क्योंकि आखिरी बार जब अशरफ और अतीक की हत्या कर दी गई थी तब भी उन्हें यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला था, कोर्ट से परमिशन नहीं मिली थी। तो फिलहाल अबान की कब्र पे तो जाकर उसके जनाजे को कंधा दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अतीक और अशरफ की भी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाने का काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये पुलिस की सुरक्षा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ अली के साथ और उमर के साथ, दोनों के साथ ही 30 से 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में यहाँ पर आएंगे। कोर्ट से परमिशन ली गई है और शाम को ही उनको वापस जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 पुलिस की जो है जीप देखने को मिलेगी। यहाँ से अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अतीक और अशरफ और पूरे परिवार की कब्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर शाम को ये जनाजा पूरा आएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे प्रशासन द्वारा इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना वो ना होने पाए और शांति से ये जो पूरा कार्यक्रम कह लें या फिर जनाजा कह लें, ये उठने पाए।